सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। इंस्ट्रूमेंटेशन थर्ड ईयर के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है IE 304 माइक्रो कंट्रोलर, उसमें एक विशेष टॉपिक इस सीरीज़ में फिर से लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है स्टैक ऑपरेशन, सब रूटीन एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस इन 8085। आप पढ़ चुके हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में आपने डिटेल में विस्तार में जाना कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, निमोनिक्स क्या होता है, और इसमें विभिन्न श्रेणियाँ भी पढ़ी। इन श्रेणियों में हम पहले ही सीख चुके हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद हमने ब्रांचिंग या मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, और ये अंतिम तीसरी लेक्चर है हमारी, जिसमें हम कवर करेंगे इंस्ट्रक्शन की जो आखिरी श्रेणियाँ हैं, स्टैक ऑपरेशन एंड सब रूटीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। तो दो तरह के और इंस्ट्रक्शंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक स्टैक से संबंधित और एक सब रूटीन से संबंधित इंस्ट्रक्शंस 8085 के। मेरा नाम भरत गोकलानी है और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर विभाग में कार्यरत हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं कि 8085 में जो स्टैक ऑपरेशन एंड रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहली चीज़ है स्टैक क्या होता है और उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस कौन से होते हैं। तो यहाँ आप पढ़ेंगे कि द स्टैक इज़ एन एरिया ऑफ मेमोरी आइडेंटिफाइड बाय प्रोग्रामर फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो स्टैक जो होता है वो हमारे प्रोग्रामर द्वारा निर्धारित मेमोरी का एक हिस्सा होता है, जिसका उपयोग टेम्पररी स्टोरेज के लिए, इंफॉर्मेशन की टेम्पररी स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर प्रोग्रामर निर्धारित करता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ स्टोरेज उसने निर्धारित कर ली और उसका उपयोग करेगा वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी टेम्पररी स्टोरेज के लिए। बेसिकली स्टैक जो है वो लीफो सिद्धांत पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं और वहाँ खाना खाने के लिए प्लेट उठाते हैं, तो आप प्लेट कैसे उठाते हैं? प्लेटें जो है, जो बैरा है उसने जमाई होंगी एक के बाद एक के बाद एक। तो यानी कि जो जमाने के बाद जो सबसे ऊपर रखी गई है, यानी कि वो सबसे आखिरी में इन हुई है, लास्ट इन। पर आप जब खाना खाएंगे तो उसको सबसे पहले उठाएंगे। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कॉन्सेप्ट होता है स्टैक का। तो हमारा जो डेटा होता है उसमें भी यही चीज़ है कि आपका जो सबसे लास्ट में डेटा इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा, सबसे पहले उसको हम पुश करेंगे। तो स्टैक नॉर्मली ग्रोज बैकवर्ड्स इनटू मेमोरी। तो आपने देखा लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो डेफिनेटली वो बैकवर्ड ग्रो करेगा स्टैक मेमोरी के अंदर। इन अदर वर्ड्स, द प्रोग्रामर डिफाइंस द बॉटम ऑफ स्टैक एंड द स्टैक ग्रोज अप इनटू रिड्यूसिंग एड्रेस रेंज। तो ये आप समझ गए होंगे कि रिड्यूसिंग एड्रेस रेंज की तरह जो है हमारा ये घूमता है। गिवन द स्टैक ग्रोज बैकवर्ड इनटू मेमोरी, इट इज़ कस्टमरी टू प्लेस द बॉटम ऑफ द स्टैक एट द एंड ऑफ मेमोरी। तो यहाँ क्लियर है कि जब हमारा जो स्टैक का बॉटम है उसको मेमोरी के एंड में ही रखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इट एज़ फार अवे फ्रॉम यूज़र प्रोग्रामर एज अवेलेबल। तो हमारा जो सबसे पहला डेटा इंसर्ट किया है वो यूज़र से दूर है, वो सबसे आखिरी में हमारा जो है पुश होगा। In the 8085, the stack is defined by setting the SP। SP आप पढ़ चुके हैं, स्टैक पॉइंटर को कहते हैं, जो कि 16 बिट का एक रजिस्टर है। तो SP या स्टैक पॉइंटर रजिस्टर को हमको सेट करना पड़ेगा, तब आप जो है स्टैक को डिफाइन करेंगे। उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से लिखा गया है, LXI SP, FFFFH। यानी कि आपने सबसे बॉटम यानी हाईएस्ट पॉसिबल जो वैल्यू है 16 बिट की, उससे आपने इस स्टैक पॉइंटर को लोड किया है। तो लोड स्टैक पॉइंटर विथ हाईएस्ट वैल्यू, दिस सेट्स द स्टैक पॉइंटर टू लोकेशन FFFFH एंड ऑफ मेमोरी फॉर 8085। तो जो भी मेमोरी आवंटित की गई है उसका सबसे एंड आपने जो है अलोकेट किया है स्टैक पॉइंटर को। तो इस तरह से ये स्टैक क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमने सीखा। अब इससे संबंधित इंस्ट्रक्शन जो है किस प्रकार के होंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्टैक में कोई भी डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है और कैसे उसमें से वापस डेटा निकाला जाता है। सो इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड ऑन द स्टैक बाय पुशिंग इट ऑन। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि आप शादी में जाते हैं और प्लेट वाला एग्जाम्पल दिया था, तो जो बैरा है उसने सबसे पहले साफ़ करके प्लेट सबसे पहली रखी होगी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर दूसरी, इसको
पुश करना कहते हैं, यानी कि आपने एक प्लेट को रखा यानी कि इंसर्ट किया, तो इंसर्ट जो होता है वो कहलाता है पुश। अब यदि वापस आप जाके उस प्लेट को उठाते हैं तो ये कहलाएगा पॉप। सो इट इज़ रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टैक बाय पॉपिंग इट ऑफ। सो द 8085 प्रोवाइड्स टू इंस्ट्रक्शंस, पुश यानी कि इंसर्ट करना और पॉप यानी कि वापस उसमें से लेना या डिलीट करना, फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैक एंड रिट्रीविंग बैट। बोथ पुश एंड पॉप वर्क विथ रजिस्टर पेयर्स ओनली। तो ये पुश एंड पॉप आप ध्यान रखेंगे केवल रजिस्टर पेयर के साथ काम करते हैं। रजिस्टर पेयर आप पढ़ चुके हैं, BCDEHL। यहाँ देखिए नीचे पुश इंस्ट्रक्शंस का आपको तरीका दिखाया गया है। तो पुश आप जो भी रजिस्टर पे लेंगे BCD या HL, PSW यानी कि ये स्टेटस आपका रजिस्टर है। सो डिक्रीमेंट SP, सबसे पहले पुश करने का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट करना। तो आप यानी कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं, अब यदि इंसर्ट करना है तो ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई स्टैक फुल तो नहीं है, इसलिए पहले हम उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे। तो डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर। तो आपको बताया था कि जो मेमोरी रजिस्टर पेयर है उसके कंटेंट को आपने कॉपी किया मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर। देन डिक्रीमेंट SP, अगेन इसको स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट किया। फिर कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर C, आपने देखा कि 8-8 बिट के जो है रजिस्टर हैं B और C। तो सबसे पहले एक बार इंक्रीमेंट करने के बाद आप B के कंटेंट को पुश करेंगे पहली 8 बिट पे और फिर C के कंटेंट को बिट करेंगे दूसरी 8 बिट पे। तो देखेंगे नीचे डायग्राम भी बना हुआ है। ये हमारा स्टैक पॉइंटर था जो सबसे ओरिजिनली FFFF पोजीशन पे था, देखिए आप। अब हमने इसको एक बार डिक्रीमेंट किया तो ये बेसिकली आ गया FFFE पे। वहाँ आपने B के कंटेंट को कॉपी किया, जो 12 आप देख रहे हैं डेटा ये कॉपी हो गया। इसी तरह एक बार और डिक्रीमेंट किया तो ये आ गया FFFD पे, और अब अपने C के कंटेंट्स को कॉपी किया और C में F3 है। तो इस प्रकार से ये पुश ऑपरेशन हमारा काम करता है। सिमिलरली पॉप ऑपरेशन इसका उल्टा है, यानी कि पॉप मतलब वापस से डिलीट करना, इसमें सीधा सीधा उल्टा होगा। तो इसका तरीका है पॉप BDH PSW, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर टू E। तो सबसे पहले आपने इस स्टैक के डेटा को उठाकर E में कॉपी किया, फिर इसको एक बार इंक्रीमेंट किया, फिर आपने दोबारा नेक्स्ट कंटेंट उठाकर D में कॉपी किया और एक बार पुनः इंक्रीज़ किया, तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टैक जो है हमारा काम करता है। तो आप नीचे देखेंगे ड्यूरिंग पुशिंग द स्टैक ऑपरेट्स इन डिक्रीमेंट, ठीक है, पुश करते हैं जब डिक्रीमेंट स्टाइल में काम करता है। और द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड फर्स्ट देन द इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड ऑन द स्टैक, यानी कि जब पुश करते हैं तो पहले डिक्रीमेंट और फिर आपके आइटम का वैल्यू कॉपी होना। लेकिन जब पॉप करते हैं तो सबसे पहले कॉपी करना और उसके बाद इंक्रीमेंट करना। ड्यूरिंग द पॉपिंग स्टैक ऑपरेट्स यूज द इंक्रीमेंट स्टाइल, द इंफॉर्मेशन इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द top of the stack, then the pointer is incremented. So the stack pointer always points to the top of stack. इस तरह से आपने देखा कि हमेशा जो स्टैक पॉइंटर है वो हमारे स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है। तो आप ये यहाँ समझ गए होंगे। अब ये PSW रजिस्टर पेयर क्या होता है ये देख लेते हैं कि द 8085 रिकॉग्नाइजेज वन एडिशनल रजिस्टर पेयर। आपने B, C, D, E और HL 3 रजिस्टर पेयर देखे, लेकिन यहाँ पर एक और एडिशनल रजिस्टर पेयर है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। द रजिस्टर पेयर इज मेड अप ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग्स रजिस्टर। ये जो रजिस्टर पेयर है ये बेसिकली एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर्स का बना हुआ होता है। इट इज़ पॉसिबल टू पुश द PSW ऑन टू द स्टैक। ये संभव है कि आप PSW के कंटेंट्स को भी स्टैक पर पुश करें टू वॉट एवर ऑपरेशंस आर नीडेड, देन पॉप इट ऑफ टू द स्टैक। तो ये PSW के कंटेंट को स्टैक में पुश कर सकते हैं और वापस स्टैक से पॉप कर सकते हैं PSW में। सो द रिजल्ट इन द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड स्टेटस ऑफ फ्लैग्स आर रिटर्न्ड टू वॉट दे वर बिफोर द ऑपरेशंस वर एग्जीक्यूटेड। तो जिस प्रकार PSW का ओरिजिनली स्टेटस था, पुश एंड पॉप ऑपरेशन के बाद पुनः वही स्टेटस आ जाता है। अब हम चलते हैं सब रूटीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की तरफ। सो सब रूटीन बेसिकली क्या होता है पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर अ सब रूटीन इज सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के अंदर सब रूटीन बेसिकली एक प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होता है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि हमारे प्रोग्राम का ही हिस्सा है सब रूटीन। सब रूटीन कहें या सब प्रोग्राम कहें, बात एक ही है। तो सब रूटीन हमारे प्रोग्राम का ही एक हिस्सा होता है, यानी कि कुछ
जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस होता है जिसका पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक टास्क करना होता है. So package as a unit, this unit can be used in programs whenever the particular task have to be performed. तो मान लीजिए कि मेरी 4-5 लाइन है किसी पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल निकालने का, वो काम करता है और मुझे किसी प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में यदि फैक्टोरियल निकालना है तो मैं बेसिकली इन 4 लाइंस को वहाँ पे लिखने की बजाय जो ग्रुप है, ये सब रूटीन है, हर सब रूटीन का एक नाम होता है, मैं उस नाम को कॉल कर लूँगा और वो चारों लाइन वहाँ पर अपने आप कॉपी हो जाएंगी, जिससे हमारा समय और जगह बचेगा. सो अ सब रूटीन इज़ ऑफन कोडेड सो दैट इट कैन बी स्टार्टेड कॉल्ड, यानी कि कॉल किया जाता है सेवरल टाइम्स एंड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस. तो कई सारी जगहों पर, कई सारी जगहों से कई सारे टाइम्स इसको कॉल किया जा सकता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इंक्लूडिंग फ्रॉम द अदर सब रूटीन्स एंड देन ब्रांच बैक टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द कॉल. तो ये बेसिकली सब रूटीन का काम है. वंस द सब रूटीन टास्क इज डन, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस. यानी आपने देखा कि बेसिकली सब रूटीन से रिलेटेड 2 ही इंस्ट्रक्शंस हैं, पहला कहलाता है कॉल और दूसरा कहलाता है रिटर्न. ये सारे आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, स्टैक एंड सब रूटीन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस आर, सबसे पहला है अनकंडीशनल कॉल, यानी कि कुल मिलाकर 4 श्रेणियां बनेंगी. अनकंडीशनल कॉल, कंडीशनल कॉल, अनकंडीशनल रिटर्न और कंडीशनल रिटर्न. सो अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन जो होता है, कॉल एड्रेस is the format for unconditional call return. After execution of instruction, program control is transferred a subroutine was starting address. तो basically हमारे starting address पर ये चला जाता है, specified in the instruction. The value of program counter PC is transferred to the memory stack and the value of stack pointer is decremented by 2. तो आप ये ध्यान रखें, जब भी अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन होगा तो प्रोग्राम काउंटर जो है बेसिकली मेमोरी स्टैक पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और स्टैक पॉइंटर 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा. इसी प्रकार अगला है कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन. इन दीज इंस्ट्रक्शंस, सो जो कंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन है सेकेंड श्रेणी, इन दीज इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू सब रूटीन एंड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर पुश्ड इनटू स्टैक ओनली इफ कंडीशन इज सेटिस्फाइड. तो अनकंडीशनल में तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है और हमारा स्टैक पॉइंटर 2 से डिक्रीमेंट होता है. पर कंडीशनल में जो हमारी कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है तो द वैल्यू ऑफ पीसी पुश्ड इनटू स्टैक, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू पुश्ड होती है स्टैक पे. और साथ में दूसरा बड़ा अंतर है कि अनकंडीशनल में प्रोग्राम काउंटर ट्रांसफर्ड टू मेमोरी स्टैक और यहाँ पर प्रोग्राम जो है कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू सब रूटीन. तो यहाँ आप बेसिकली देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट है. ये हम देख रहे हैं कि बेसिकली कॉल ऑन कैरी और ये सब आप पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं. ये अनकंडीशनल सब रूटीन कॉल है, कॉल की बात कर रहे हैं, वो भी अनकंडीशनल. इसके अंदर बेसिकली आप पिछली बार पढ़ चुके हैं. ऑपकोड जो है इनका CC, CNC, CP, CM, ये सारा आप जानते हैं और इनके फ्लैग स्टेटस भी आपको लर्न हो गए होंगे. तो CC है कॉल ऑन कैरी, देन कॉल ऑन नो कैरी, CP कॉल ऑन पॉजिटिव, CM कॉल ऑन माइनस, CZ कॉल ऑन ज़ीरो, CNZ कॉल ऑन नो ज़ीरो, CPE कॉल ऑन पैरिटी इवन और कॉल ऑन पैरिटी ऑड. ये आप पिछली स्लाइड में सारा का सारा, पिछले हमारा जो प्रेजेंटेशन था उसमें सीख चुके हैं. तो ये बेसिकली अनकंडीशनल सब रूटीन है जिसका मीनिंग है द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड टू मेमोरी एड्रेस गिवन इन द ऑपरेंड बिफोर ट्रांसफरिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर कॉल इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक. ये आप सभी को लर्न करना है. तो ये आपने देखे सारे के सारे अनकंडीशनल सब रूटीन की बात थी. इसी तरह अगली चीज़ आती है अनकंडीशनल रिटर्न और कंडीशनल रिटर्न. तो अनकंडीशनल रिटर्न जो है बेसिकली RET इज़ द इंस्ट्रक्शन यूज टू मार्क द एंड ऑफ सब रूटीन. यानी सब रूटीन बेसिकली कॉल हुआ, अब उसको एंड भी करना ज़रूरी है, उसके लिए हम रिटर्न यानी RET जारी करते हैं. इट हैज़ नो पैरामीटर. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू मेन प्रोग्राम from where it had stopped. The value of program counter is retrieved from the memory stack and the value of stack pointer is incremented by 2. तो आपने देखा था अनकंडीशनल कॉल में डिक्रीमेंट होती है SP की 2 वैल्यू जो है 2 से, और यहाँ रिटर्न में ये वैल्यू SP की 2 से इंक्रीज़ होती है. और यहीं कंडीशनल रिटर्न इंस्ट्रक्शन हो
तो बाय these instructions the program control is transferred back to main program and the value of PC is popped from the stack, क्योंकि PC का भी हमने स्टैक पर बेसिकली कंडीशनल में के केस में PC की वैल्यू स्टैक में कॉपी हुई थी तो वो रिट्रीव हो जाएगी स्टैक से ओनली इफ़ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सो देर इज़ नो पैरामीटर फॉर रिटर्न इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन अनकंडीशनली में RET का यूज़ होता है और ये 4 टर्म पिछली बार पढ़ चुके हैं जहाँ आप RC, RNC, RP, RM, RZ, RNZ, RP, RP ये सब पढ़ चुके हैं और इसका मीनिंग है द प्रोग्राम सीक्वेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब रूटीन to calling program based on the specified flag of PSW and the program execution begins to the new address at the new address। तो ये आप सारे का सारा लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं और बेसिकली आपको सारा ये लर्न करना है। तो ये आप बेसिकली था स्टैक और सब रूटीन रिलेटेड ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शंस। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।